नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और हम कर रहे थे एसएससी जीडी की पेपर प्रैक्टिस शीट। तो हमने कल से कर दी थी अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस पेपर शीट, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है, जहां से हम क्वेश्चन फंसाना चालू किए हैं। आज हमारा सेकंड पेपर है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की सेट में मैं आपको टाइमर भी दूंगा, जिसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 33 सेकंड मिलेंगे करने के लिए, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना वो स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसे करने की कोशिश कीजिए। टाइम होता है पूरा। तो क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि अरुण ने दो वस्तुएं 631.80 रुपए में खरीदी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि अरुण ने दो वस्तुएं 631.80 प्रति वस्तु की दर से बेची। क्या किया इसने? सेल किया है। एक वस्तु पर उसने 17% का एक वस्तु पर उसने 17% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर उसे 19% की हानि हुई है, और पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है, हमें वो बताना है दशमलव के एक स्थान तक है। तो यहाँ पे जो परसेंट पूछ रहा है, जो परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है ऑप्शन के अंदर, तो हम क्या इसका यूज करेंगे? जो हमें ये डेटा दे रखा है इसका यूज हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रेशियो से परसेंटेज निकालेंगे। तो पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, उसे 17% का लाभ हो रहा है। तो मान लिया कि वो वस्तु 100 रुपए की है और 117 रुपए में उसे बेच दिया। ठीक है ना? ये तो उस वस्तु का हो गया सीपी और ये हो गया उसका एसपी। दूसरी वस्तु पर क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु पर उसे 19% की हानि हो रही है। तो वो 100 रुपए की वस्तु 19% की हानि यानी कि 81 रुपए में बेचा। अब क्या है हमारे पास कि जो उसका विक्रय मूल्य है वो है समान। अब तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 81 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं 117 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जो 81 और 117 है इसका कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम आपस में दोनों को गुणा कर देते हैं। तो ये भी हो जाएगा 81 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 117 से मल्टीप्लाई। अब इनके जो विक्रय मूल्य हैं उनको जोड़ देते हैं और फिर इनका लाभ और हानि देख लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 100 आ जाएंगे कॉमन, और 81 प्लस 117 ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आता है, इनका मल्टीप्लाई आ जाता है सॉरी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके जब 2 से गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 18,954। कितना आ जाएगा? 18,954। तो ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 198,00 और ये हो गया अपना 18,95,4। ये अपना सीपी है और ये है एसपी। तो अब के उसे कितने परसेंट की हानि, तो हानि बतानी है, तो उसे कितने परसेंट की हानि हुई है। तो यहाँ से इनका अंतर आ गया हमारे पास 846, जो कि कितने की रिस्पेक्ट में है, वो है अपने पास 198,00 इंटू 100। ये इतना उसको हानि हुई है और ये निकल के कितनी आती है, ये निकल के आती है 4.3%। कितनी? 4.3%।
तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम स्टार्ट है अपना। ये क्वेश्चन एकदम शॉर्ट है, इसके लिए ओनली 20 सेकंड मिलेंगी। टाइम कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 5:4 कॉपर और जिंक का अनुपात है। ठीक है। 20 ग्राम जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी? कितने? 20 ग्राम कॉपर के साथ, तो कॉपर का अनुपात कितना है? 5। और पिघला क्या है? 20 ग्राम जिंक, तो जिंक का अनुपात कितना है? 4 है। तो 4 बराबर में हमें 20 दे रखा है, तो 1 बराबर में हमारे पास आ जाएगा 5, और 5 बराबर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट है। इसके लिए ओनली 30 सेकेंड मिलेंगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। टाइम कंप्लीट हो गया अपना। तो क्या दे रखा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए और उसमें x का मान बताइए। तो ये कितना है? 45 का 360, 45% का 360। और जब इसको कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए इसको क्या करते हैं? 90 कर देते हैं, और जो मल्टीप्लाई में उसका आधा, तो ये हो जाएगा 90% इंटू 180। ठीक है। और प्लस में क्या जाएगा? प्लस में 30% का 40, 30% का 40 किसके बराबर है? 25% का x के बराबर है। ठीक है। तो जो परसेंटेज है वो आ जाएंगे बट्टे में 100, तो ये मल्टीप्लाई में इतना इतना, तो इनके नीचे आ गया 100, जिसके कारण ये ऊपर ये परसेंटेज वाला है ये हट जाएगा। ठीक। यहाँ पे भी ऐसा ही है, इसके नीचे 100 और इसके नीचे भी 100, तो ये अपना परसेंटेज, जो परसेंटेज का ये चिन्ह है ये हट जाएगा। अब क्या होगा? जो कटने वाली वैल्यू है उसको काट देते हैं। 18 नामे कितना होते हैं? 162 प्लस 4×3 = 12। ठीक है। यहाँ पे 400 थे ना, तो ये आ जाएगा 120 बराबर 25। 25 क्या होता है? 1/4 फॉर x। ठीक। अब ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले इनको जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 2 8 2 282 इंटू 4 बराबर ये हो जाएगा अपने x की। तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो इनमें जिसका भी जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें b का यूनिट डिजिट है वो 8 है, तो अपना आंसर कितना आ गया? ये आ गया 1128। कितना आ गया? 1128। ये अपना x का मान हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। इसके भी लिए भी आपको 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा।
टाइम कंप्लीट होता है अपना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य इसके वास्तविक मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है। मान लिया कि उसका वास्तविक मूल्य 100 है और 30 बढ़ाकर उसने 130 कर दिया। ये क्या था, ये सीपी था और ये उसका उसका कर दिया, उसको 30% बढ़ाकर ये एमपी उस पे 130 कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि और वह 10% की छूट देता है तो उसका लाभ। अब 130 पर वो 10% की छूट दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90/100। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 117। कितना हो जाएगा, 117। ये हो जाएगा उसका एसपी। क्या हो जाएगा, एसपी। तो एसपी से कितना ज्यादा हो गया, ये 17% ज्यादा हो गया। कितना हो गया, 17% का उसे लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 25 सेकंड दी जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। टाइम कंप्लीट है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या होगा, उस नाव की चाल या फिर उस तैराक की चाल और धारा की दिशा, सॉरी धारा की चाल दोनों ऐड होती हैं। तो ये तो होती है कि धारा में की दिशा में तैरने वाले की चाल प्लस में और यूं हो जाती है अपनी धारा की चाल। ये कितनी दे रखी है, 25 किलोमीटर तैरने में उसे 2 घंटे लगते हैं। तो ये क्या आ जाती है, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी चाल आ जाती है धारा की दिशा में। दूसरा क्या है, धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में उसे तैरने में ज्यादा समय लगेगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगी v माइनस यू। वो कितने 19 किलोमीटर ही तैर पाता है। कितने में, 2 घंटे में वो 19 किलोमीटर ही तैर पाता है। तो ये हो जाएगी अपने पास 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा क्या है हमें, धारा की चाल, यानी कि जो ये u है ये क्या है, अपनी धारा की चाल है। तो इसे कैसे निकालते हैं, इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो बटे 2। तो इन दोनों का जो माइनस होगा वो 3 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 3 है और बटे 2। तो ये कितना आ जाएगा, 1.5। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी डायरेक्ट किया कैसे, तो ये देख लो, क्योंकि ये v प्लस यू है। जब इसको नेगेटिव करेंगे, क्या करेंगे, माइनस घटाएंगे इस समीकरण से, तो हमारे पास क्या आएगा, u का मान आएगा। तो ये माइनस हो जाएगा v माइनस का u। ठीक है, बराबर में ये कितना हो जाएगा, 12.5 माइनस का 9.5। तो यहाँ से जब ये कोष्टक से अंदर जाएगा तो v तो आ जाएगा अपना माइनस का और u हो जाएगा अपना प्लस का। ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का और ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये कितना हो गया, u, सॉरी v प्लस u। ये हो गया, ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और ये हो जाएगा 2u बराबर 3। तो u बराबर में हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो इसे डायरेक्ट करने का जो फॉर्मूला है, यदि धारा की दिशा पूछे तो इन दोनों को माइनस करके 2 का भाग दे दो और यदि v का मान पूछे यानी कि तैराक या नाव की चाल का पूछे तो उसको जोड़ के 2 का भाग दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है अपना, देखिए और इसे करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए 35 सेकंड मिलते हैं आपको।
टाइम कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए, बी और सी ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दे रखे हैं हमें 34, 61, 45। तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब जो ये क्वेश्चन है इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो बेसिक मेथड, दूसरा है ऑप्शनल मेथड, यानी कि ऑप्शन की सहायता से हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं हम ऑप्शन की सहायता से। तो ये क्या है, हमें ऑप्शन मानने हैं और उसके अंदर इनका मान देखना है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन लेते हैं, कौन सा लेते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, a प्लस में b, इसका मान क्या दे रखा है 8। तो a प्लस बी कितना दे रखा है, ये है अपने पास 8, और b प्लस सी 11, और c प्लस a ये अपने पास है 9। अब इन टोटल 8 कितना हो गया, ये हो गया 2, a प्लस बी प्लस सी बराबर ये कितना हो गया, ये हो गया 28, इनका योग, ये 28 हो गया। तो यहाँ पर ए बी प्लस सी बराबर में क्या आ गया 14। तो अब जो यहाँ से हम निकालेंगे ए और बी और सी की वैल्यू, और वो यहाँ से चेक करेंगे इसके अंदर रख के। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी और सी का मान कितना है 11, जो कि 14 में घटा देंगे। तो ए का मान आ गया 3। बी का मान देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का मान देखने के लिए एससी वाला ये 9 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 5। और सी का मान देखने के लिए बीसी, जो कि 14 से घटेंगे तो बच जाएगा 6। अब ये जो ए बी सी के मान है वो यहाँ पे हम देख के वैल्यू चेक कर लेंगे। यदि 3 का मान इसमें रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और बी का स्क्वायर 25। तो 25 और 9 कितने हो गए, ये हो गए अपने 34, जो कि अपने पास आ रहा है। तो पहला एक का मान सही है। दूसरा देखते हैं हम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर है 25 और 36, ये हो गए अपने 61, तो ये भी सही है। तीसरा क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए है अपना 9 और ये है 36, 9 और 36 कितने हो गए 45। तो हमने जो पहला ऑप्शन माना है वो अपना क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये तो अपना पहला मेथड। दूसरा क्या है, बेसिक मेथड। तो ये क्या है कि जैसा जैसा हमें घेरा का है वैसे वैसे हमें मान लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमें सेम उसी की तरह करना है कि हमें सी स्क्वायर निकालना है। तो इन जो ये तीनों हैं इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे सेम इसी पैटर्न के अंदर। इसमें जो किया है, इसमें जो इसमें जो वेरिएबल थे वो एक हाथ में थे, और इसमें क्या होंगे, दो हाथ में होंगे। तो इन तीनों का ऐड कितना होगा, इन तीनों का ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया लगभग 140, और इसको ले लेते हैं हम के स्क्वायर में। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, a प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर ये हो गया 70 के स्क्वायर। और यहाँ से अब क्या करेंगे, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है उसमें से यहाँ से इन ए और बी के मान रख रख के अलग कर लेंगे। तो ए स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 70 के स्क्वायर माइनस ए का मान निकाल रहे हैं तो बी और सी में घटाना पड़ेगा। तो इसका मान कितना है, तो इसका मान है 61 रेशियो में। तो ये हो गया 61 के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना निकल के आ गया 9, और ए बराबर में हो गया हमारे पास 3, कितना हो गया 3 ए बराबर। इसी प्रकार बी स्क्वायर देखते हैं। तो बी स्क्वायर 70 में से कितने जाएंगे, इसमें 80 घटाना है तो इसमें से गए 45, कितने गए 45,
तो ये बच गए 25, तो 25 का यानी कि बी बराबर 5, और सी बराबर में क्या होगा, सी बराबर में जाएंगे 70 माइनस के 34, तो ये आ जाएगा अपने पास 36, कितने आ जाएगा 36, तो सी बराबर में हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर अपना राइट है, क्योंकि यहाँ से जो ए और बी सी के मान आएंगे वो इसमें रख देंगे, तो ऑप्शन ए निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए ओनली 20 सेकंड मिलती हैं। टाइम कंप्लीट होता है अपना। एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी के द्वारा भरा जाता है। किसके द्वारा, 3 पाइपों के द्वारा ए बी सी के द्वारा भर दिया जाता है। पाइप ए सी से 6 गुना, पाइप ए क्या है, सी से 6 गुना, यदि सी 1 है तो ये हो गई अपनी 6, ठीक है। और जो पाइप बी है वो 2 गुना, पाइप बी से 2 गुना, जब ये 2 गुना है तो इसका आधा हो जाएगा 3, ठीक। तेज भरती है तो पाइप बी और सी के द्वारा टैंक को भरने में कितना घंटे लगेंगे, जो बी और सी है उसको कितने घंटे लगते हैं। तो यहाँ से क्या निकालते हैं हम, टोटल वर्क, क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो ये रेशियो कितना हो गया, 10 रेशियो हो गया, और 3 घंटे में भर रही हैं, तो 10 रेशियो और 3 घंटे में भर रही हैं, टोटल वर्क आ गया अपने पास 30। और बी और सी, जब बी और सी भरें तो इसे कितना समय लगेगा, बी और सी 4 की एफिशिएंसी से भरेंगी 30 को, तो 30/4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 7.5, क्योंकि ये 15/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम स्टार्ट अपना। इसके लिए मिलते हैं ओनली 25 सेकेंड। इस क्वेश्चन के लिए मिलते हैं ओनली 30 सेकेंड, जिसके अंदर इसको करना होगा। टाइम आउट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक संख्या p में से 99 का p% जोड़ने पर प्राप्त मान 99 में p के 99 के योग के बराबर होता है। तो p + 51% ऑफ 928 + 28 का 72 का हमें मान ज्ञात करना है। तो पहली जो कंडीशन है इतनी इतनी, तो इसमें लिख सकते हैं ना हम कि p में 99 का p% है ना, p में जोड़ने पर, किसमें, p में जोड़ने पर, किसका, ये p है अपना, और इसमें 99 का p% जोड़ने पर, p/100 जोड़ने पर क्या आता है अपने पास, का मान 99 में p के 99% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है अपना, यहाँ से निकाल लेते हैं हम अपना, ये 99 है और ये 99 है, तो ये इतने से इतने कैंसिल हो गया, और हमारे पास p का मान कितना आ गया, 99, कितना आ गया 99। अब करते हैं हम सेकेंड कंडीशन को सॉल्व। तो ये क्या है, p + 51, तो
p कितना हो जाएगा 99, तो ये हो जाएगा 99 प्लस 51 का, ये प्रतिशत अपना का 928 प्लस 72, तो ये 928 प्लस 72 कितना हो जाएगा, और इसको प्लस है ना, तो पहले इंटू सॉल्व होगा फिर प्लस होगा ना, तो ये 99 प्लस 51, तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 150%, और 150% कितना होता है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 928 प्लस 72, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा अपने पास 1392 प्लस 72, कितना आ जाएगा 1392 प्लस 72, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा अपने पास, ये आ जाए, ये निकल के आ जाएगा अपने पास 1464। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करना स्टार्ट कीजिए, ओनली 20 सेकेंड मिलती है इसके करने के लिए। टाइम आउट। क्या दे रखा है कि 3 से अभाज्य 8 सबसे छोटी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, सबसे छोटी, तो सबसे छोटी स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से स्टार्ट होती है ना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, कितनी हो गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये तो बहुत ज्यादा हो गई। हमें कितने लेनी है 8 लेनी है, तो पहले हम इनका देखते हैं, फिर हम देखते हैं क्या 3 से अभाज्य होनी चाहिए, सम संख्या तो होनी चाहिए पर 3 से अभाज्य होनी चाहिए, यानी कि 3 से उसमें भाजकता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि ये 3 से भाज्य है। एक ये कैंसिल हो गई अपनी, ऐसे ही 12 कैंसिल हो गई, और ऐसे ही 18 कैंसिल हो गई, और हो गई कितनी 2, 4, 6, 8, तो हमें यहाँ तक ही लेनी है। ये अपनी संख्याएं हो गई जो हमें सोल्व करनी है। तो अब इनका योग कितना हो गया, ये 10, ये कितना हो जाएगा, ये 10, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 30, 30, और ये हो गया अपना 40, 40 और 20 60, 60 और 20 80, 2 82, 82 और 4 86, 86 और 10 96, कितना हो गया 96। तो हमारे पास इनका टोटल योग कितना हो गया, ये हो गया 96, और कितनी संख्याएं हो गई 8 संख्याएं हो गई, ये तो 12 इंटू 96 कितना हो गया 12 इंटू 96, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टाइमर स्टार्ट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ओनली मिलती हैं 20 सेकेंड, जो काफी है। टाइम आउट। क्वेश्चन क्या है कि a अनुपात b कितना दे रखा है 9 अनुपात 7 दे रखा है, तो 11 a माइनस का 9 b अनुपात 2 a प्लस 3 b का मान कितना होगा। तो हमारे पास जो a और b दे रखा है,
कितना दे रखा है, जो A अनुपात B दे रखा है ये है 9:7। तो A का मान इन दोनों में रख देंगे और B का भी रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 11 इंटू 9 माइनस के 9 इंटू 7 बट्टे ये हो जाएगा अपना 2 गुना A कितना हो गया 9 प्लस 3 इंटू 7 कितना हो गया 3 इंटू 7। अब इनको ऐड करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 99 माइनस के 63। तो ये 99 माइनस का 63। तो ये तो आ जाएगा अपने पास 36 और बटे में क्या है 18 प्लस 21। तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास 39। तो कितना होगा इनका अनुपात 36/39। तो ये कट जाता है 12 36 और ये 13 39। तो अनुपात क्या हो जाएगा अपना 12:13। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये अब टाइमर लग चुका है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी। 30 सेकेंड मिलती है इसको करने के लिए। टाइम आउट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:2 है और इनका परिमाप 600 मीटर है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर होता है। वर्गाकार मैदान का परिमाप मीटर में ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है 3:2 दे रखा है ना, और 600 मीटर स्क्वायर इसका परिमाप है। तो परिमाप क्या होता है एक आयताकार मैदान का 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है 3:2। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 3x प्लस 2x बराबर 600 मीटर। और तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10x बराबर 600 मीटर और x बराबर में हमारे पास आ गया 60। कितना आ गया 60। तो अब क्या दे रखा है हमें आगे क्या करना है। तो एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के 6 गुने के बराबर है। वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जो क्या है इस जो आयत है इसके 6 गुने के बराबर है। तो 6 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इंटू 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ए स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 6 इंटू, जब यहाँ से 60 का मान रखेंगे तो यह आ जाएगा 180 इंटू यहाँ पे 120। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, ये आ गया 12×6 = 72 और 8 ये निकल के आ गया अपने पास 129600। कितना हो गया 129600। तो एक का मान कितना हो गया, यहाँ से जो एक का मान है वो हो गया 360। कितना हो गया 360। ऑप्शन नंबर ये 360 हो गया ना। अब क्या बताना क्या है, हमें वर्गाकार का मैदान का परिमाप बताना है। तो हमारे पास भुजा निकल के आई है। परिमाप बताने के लिए उसको 4 से गुना करेंगे। तो 4 इंटू 360, तो ये आ गया अपने पास 1440। कितना 1440। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना टाइमर लग चुका है। टाइमर स्टार्ट है। इसमें थोड़ा क्रम चेंज हो गया है, एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप आंसर निकालने में
लगे रहें। टाइम आउट होता है अपना। क्वेश्चन क्या है अपना कि 19 संख्याओं का औसत 46 है। कितनी संख्याओं का? 19 जो संख्याएं हैं उनका औसत 46 है। फिर क्या दे रखा है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है। पहली 5 संख्याएं उनका ले लेते हैं हम 49। अगली 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 54। और क्या दे रहा है? शेष संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो ये कितनी हो गई? 6 और 5 11, तो 8 बच गई। तो इन संख्याओं का औसत हमें बताना है। इसमें लगाएंगे हम JSM मेथड। क्या लगाएंगे? JSM मेथड, जो कि मैंने आपको पहले सिखा दिया है। नहीं देखा तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं हम इनका कंपैरिजन कराते हैं। तो 46 से ये कितना ज्यादा है? ये ज्यादा है प्लस का 3, प्लस का 3 ज्यादा है। और कितने में? 5 रेशियो में। तो ये टोटल कितना हो गया? ये हो गया 15 रेशियो। कितना हो गया? 15 रेशियो। और सेकंड वाला कितना है? ये ज्यादा है। कितना? 8 रेशियो। प्लस के 8 रेशियो ज्यादा है 6 रेशियो में। तो ये हो जाएगा 8 6 48। ठीक है। अब ओवरऑल कितना ज्यादा हो गया? ओवरऑल ज्यादा हो गया ये 63 प्लस का। कितना हो गया? 63 प्लस का। अब ये ज्यादा है तो इसमें कम होगा, तभी ये वैल्यू संतुलित हो पाएगी। तो ये घट जाएगा अपना 46 से 63 घट जाएगा। और कितने अनुपात में बढ़ के घटेगा ये? 8 अनुपात में। ये जो है इस अनुपात में घटेगा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 46 माइनस में ये हो जाएगा 8 7 56। और 7 बार चला गया पूरा पूरा। और फिर क्या जाएगा? फिर पॉइंट, क्योंकि ये अगर 9 बार चला जाता, यदि एक और ज्यादा रहता, तो ये लगभग जाएगा 7.8। कितना जाएगा? 7.8। तो हमारे पास निकल कर कितना आएगा? अब ये बच गए हमारे पास 38.1। कितना हो गया? 38.1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करो। टाइमर स्टार्ट अपना। टाइम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है अपना, यदि के का 200% माइनस 50 का के प्लस 2% है तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का 200%, 200% क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि जब प्रतिशत का सिंबल हटेगा, यहाँ से ये प्रतिशत का सिंबल जाएगा तो ये 100 नीचे आएंगे और ये 100 से डबल जीरो काट देंगे। तो ये हो गया अपना 2k। ठीक है। माइनस, अब ये क्या है? 50 इंटू, ये क्या है अपने संख्या क्या है? ये है 50 इंटू का मतलब क्या है यहाँ पे? इंटू के प्लस 2%। तो ये प्रतिशत इसके साथ आ जाएगा। तो ये के प्लस 2 किसका? के प्लस 2 का 1/2। 50% क्या होता है? 1/2, जो कि इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा k/2 प्लस 1। कितना हो जाएगा? प्लस 1। तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी, ये माइनस है ना, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा अपना माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 4k माइनस का 2 बराबर 2।
के। अब ये 2 की इस साइड आएगा तो ये माइनस का 2 के हो जाएगा, और ये एक माइनस का के है, तो यहाँ से जो 4 के से क्या होगा, जो 4 के है इससे माइनस के 3 के आउट हो जाएंगे, और ये 2 उस साइड चला जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो के बराबर में कितना निकल के आएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम स्टार्ट अपना। इसमें ओनली फॉर्मूला लगेगा, इसको करने के लिए ओनली 15 सेकेंड है। टाइम आउट। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आधे का कितना हो गया, तो आधे का होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो इतने इतने का होगा ये 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको काटने पर एक ऊपर रिंग बनी है ये वाली, इसका हो गया पाई आर, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर यानी कि 14 × 14, ये 7 से कैंसिल 2 बार, और ये हो जाएगा 14 × 66, तो जिसका यूनिट डिजिट 8 हो यानी कि 1848 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित समय में 3 महिलाएं जितना कार्य कर सकती हैं, कितनी, 3 महिलाएं जितना कार्य कर सकती हैं उतनी ही 2 पुरुष कर सकते हैं। तो यहाँ से मेन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, ये आ गया 3:2। ठीक, आगे क्या दे रखा है, 5, क्या दे रखा है, 5 घंटे में। ये क्या करता है, जो टाइमिंग दे रखा है हमें 5 घंटे दे रखा है, तो इसका जो टोटल वर्क हो जाएगा वो कैसे निकालेंगे हम, क्वेश्चन क्या है कि 3 महिलाएं जितना कार्य कर सकती हैं उतने उतने ही दिन में 2 व्यक्ति वो ही सेम कार्य कर देते हैं, फिर उतना ही 2 गुना 2 पुरुष पूरा काम कर सकते हैं। इस 10 पुरुषों और 6 महिलाओं की काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 4 पुरुष और 9 महिलाएं एक लंबे सॉरी महिलाएं एक साथ मिलकर काम काम करते हैं, तो तो क्या होता है ना, हमें इसी काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। तो यहाँ से जो मेन और वुमेन है उसका रेशियो आ जाता है मेन 3 अनुपात और वुमेन 2 अनुपात। ठीक, अब आगे क्या है, टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 10 मेन और 6 वुमेन थी ना, और ये 5 दिन, तो ये यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 210, कितना आ जाएगा 210 बटे कितनी संख्याओं का, ये 30 का, तो 30 का, और ये हो जाएगा 7 के बराबर। ठीक, तो नहीं ये 30 का है ओनली,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30×5 100 30×5 कितना आता है यहाँ से 7 कितना आता है 7। क्वेश्चन में क्या पूछा हमें, तो इसी काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो इसी काम को यानी कि जो 210 काम है उसको 30 दिनों को यदि कंटिन्यू चलाए तो वो 7 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना स्टार्ट है, टाइमर लग चुका है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 20 सेकंड मिलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। टाइम आउट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात कितना है 17:13 है। ये कब है 6 वर्ष पहले, ठीक है। तो वर्तमान में जाने के लिए इसमें 6 जोड़ देंगे, इसमें भी 6 जोड़ देंगे और इनका अनुपात क्या हो जाएगा 5:4। तो इसमें लगा देंगे हम लड़ाई कॉन्सेप्ट, जिससे 3 रेशियो की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 6। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ गई 2, कितनी आ गई 2, 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, ठीक। अब ये आई है रेशियो की वैल्यू और हमें पूछा क्या है कि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो 6 पहले से पहले तो ये 6 चल के वर्तमान में आएगी, फिर आगे 4 जाएगी, तो 10 हो गए पूरे। तो ये हो जाएगा 34/10, कितना हो जाएगा 34/10। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। तो यहाँ से है ये 17 वैल्यू की 34 और 10 वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। और ये कितने 10 साल पहले की और 10 बाद में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये निकल के आएगी 26 से और 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये अनुपात है 36। तो ये कितना होता है 11:9। कितना होता है 11:9। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को करने के लिए ओनली 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन अपना टाइम अपना कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 है। कितना है 480, ये है इसका एमपी। इस पर 18% की छूट का मतलब है 18/100। तो ये कितना हो गया, ये आ गया हमारे पास 86.4। कितना होगा 86.4, ठीक। ये 86.4 आ गया। ये क्या है, ये इसका जो घटा मूल्य है। तो अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि उसे कितने का लाभ होना चाहिए 63 का। तो यहाँ से जो टोटल वैल्यू है वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे टोटल वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी ये। तो यहाँ से क्या करेंगे एसपी निकालेंगे। ये तो क्या है, ये इतनी तो आ गई हमारे पास छूट। क्या आ गई छूट। जब छूट को एमपी से घटा देंगे वो आ जाएगा
विक्रय मूल्य, तो 480 माइनस की 86.4, तो ये कितना हो गया अपने पास, यह हो गया 1393.6। ठीक है, अब ये क्या है, ये है इसका एसपी। तो अब इसे प्रतिशत लाभ कितना हुआ है, क्या प्रतिशत लाभ लाभ कितना हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना, तो यहाँ तो आ गया अपना एसपी। जब एसपी से 63.6 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 333,000। अब पूछा क्या था आपने, 11 से, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, जो अंतर से पूछा है तो ये होगा 63.6 इंटू 100। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दो बिंदु से दो कैंसिल आउट करते हैं, तो ये कितना बन के आएगा हमारे पास, कि ये हो जाएगा 362.330 बटे 100। तो ये हो जाएगा 212 बटे 11, ये हो जाएगा 19 सही 3 बटे 11%। कितना, 19 सही 3 बटे 11%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। इस क्वेश्चन के लिए दी जाती है आपको ओनली 20 सेकेंड। टाइम आउट होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी रेल लंबाई से 30 गुने, तो 3 गुने प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार कर सकती है। तो क्या दे रहा है, ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। टोटल दूरी कितनी होगी, ये होगा 320 प्लस 3 इंटू 220 इंटू 90, कितना होता है, इंटू 90, कितना हो जाएगा ये, कि यहाँ से इसको मिटा देता हूँ मैं, कि 300 जो 20 है, कितना 320 इंटू 3 का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, तो ये निकल के कितना आएगा, इसको अभी नहीं काटते हैं, तो ये 320 बटे 10 इंटू 18 बटे 5, कितना हो गया 18 बटे 5। ये क्या होगी, इसकी स्पीड होगी। तो स्पीड कितने कब निकली इसकी, सॉरी स्पीड है, तो स्पीड बराबर में हो गया 256 इंटू 2/10 बराबर में आ जाएगा 51.2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 51.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइमर चल रहा है। पच्चीस सेकेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन अपना, सॉरी अपना टाइम अपना कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन क्या है अपना, यदि 16,400 रुपए की धनराशि आर ब्याज दर पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज दर 1,800 की राशि और समान ब्याज दर पर 4% 4 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उनका योग इतना है, तो आर का मान कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं,
जो 402 है, सॉरी, पहले से सोल्व करते हैं। पहले तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो सोल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 16,400 इंटू आर बटे 100 इंटू 3 बराबर 400 बटे में, तो ये हो जाएगा 1640/5। कितना हो जाएगा? 1640/5। ठीक है। तो दूसरी साइड कितना दे रखा है कि ब्याज दर तो समान ही है, और जो दूसरी है वो 18,000 की धनराशि है, और ब्याज दर वही है R/100। ठीक है। अब जो क्या करना है इसमें, इसका जो टाइम है वो भी से मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 इसका टाइम मल्टीप्लाई होगा, और ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया 10,302। ठीक है। तो अब क्या दे रखा है हमें? 49, ये 492 आर प्लस के 720 आर। अब ये कितने हो जाएंगे टोटल? ये हो जाएगा 12 आर। कितना हो जाएगा? 12 आर। तो इसमें क्या हो जाएगा? 12 का धमाका हो जाएगा। तो ये कितना, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। तो ये हो जाएगा 22 आर बराबर 10,500। तो वहां से निकल गया था अपने के का मान, आर का मान। तो क्वेश्चन है अपना कि विलेन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:5 है। विलेन कितने? ए और बी हैं। तो एक ए विलेन है, एक बी, जिसमें एसिड और वाटर का अनुपात है 3:5। ठीक है। और दूसरे में कितना है? 9:7। किसका? अम्ल और एसिड का। अब क्या इन्हें मिलाया जाता है? ए और बी विलेनों को 2-3 अनुपात में मिलाया जाता है। तो मिलाने के लिए पहले इसके जो रेशियो को बराबर करेंगे। तो ये कितना आता है? ये आ गया 5-3-15, और ये हो गया अपना 9-7-63। कितना हो गया? 63। तो यहाँ से नहीं, सॉरी, ये हो गया 16। कितना होगा? 16। अब दोनों को बराबर करना होगा। दोनों को बराबर करने के लिए इसको 3 से 16 दूनी 32, और यहाँ से जो 8 है, यहाँ से 15 नहीं आएंगी, 8 आएंगे। कितने आएंगे? 15 नहीं, 8 आएंगे। तो यहाँ पर कितने आएंगे? यहाँ पर आएंगे 8। इसको बराबर करने के लिए ये तो 32 हो गया, और इसको बराबर करने के लिए इसको करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से नया ए और बी का अनुपात, इसका अम्ल और एसिड, अम्ल और वाटर का कितना हो जाएगा? यहाँ से जो 8 तो इसका है, और 4 ये, तो ये हो जाएगा 12 और 27। इसका तो हो जाएगा 12, 27। इसका हो जाएगा 20 और 21। तो ये टोटल रेशियो कितना हो गया? ये हो गया 39:41। कितना हो गया? 39:41। तो आज का जो पेपर है वो अपना 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेपर करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। यदि क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू दोस्तों।